हेलो फ्रेंड्स, LLB भरवास 2.0 चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज आप लोग जो है ये शाम पर देख ही रहे हैं जो नासिका और खराटे जो मैंने शब्द लिखा है, ये दोनों ही मिलते जुलते वर्ड हैं। इसलिए कि नाकों से कनेक्टेड ही ये खराटे जो है जुड़ा हुआ है। खराटे क्यों आते हैं? हम लोग जो है प्रतिदिन हम लोग रात्रि सैया पर हम लोग सोते हैं और किसी किसी की जो है नाकों से बहुत ही खराटे आना शुरू हो जाता है जो नींद हराम कर देता है। और अपना तो हराम करता ही है, दूसरी को भी नींद हराम करता है ये। अब ये खराटे क्यों आते हैं? ठीक है, अब इसी के विषय में आज मैं इस वीडियो पर जो है पूरा प्रकाश डालूंगा। चलिए वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे चैनल को पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर जो है बटन दबा दीजिए, जिसमें आपको जो है नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे नए नए वीडियो का। इसलिए चलिए खराटे को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये सर्वप्रथम ये हम लोग का माथा है जो मैं फिगर में मैं बनाया है। ये हम लोग का माथा, इस माथे वाले को हम लोग मूल कहते हैं। माथे वाले पोर्शन को हम लोग मूल कहा जाता है। अब मूल माथे से जो हम नीचे आते हैं तो ये वाला पोर्शन जो नाक और इससे थोड़ा गड्ढा होता है, इसी को हम लोग सेतु कहते हैं। अब इसके नीचे जब आते हैं तो इसके नीचे जो हम लोग का जो नाक वाला ऊपर वाला पोर्शन है, ये नाक का ऊपर वाला पोर्शन, इसी को शिखाग्र कहा जाता है। और जो हम लोग का नाकों से जो हवा जो जाता है उसी को हम नासिका छिद्र कहते हैं। ये जो है खराटे शब्द इस नासिका से ही कनेक्टेड है। नासिका से हवा जब अंदर प्रवेश करता है तो नासिकाओं में जो है इसमें नासिकाओं से जब हवा अंदर प्रवेश कर जाता है, हवा प्रवेश जब करता है तो हम लोग का एक नासिका और ये हम आपका जो है गर्दन, नासिका और गर्दन के बीच में एक टिश्यूज होता है जिसको सॉफ्ट जो है टिश्यूज कहा जाता है। सॉफ्ट उत्तक भी कह सकते हैं, ये जिसको हम लोग हिंदी में मुलायम उत्तक भी कह सकते हैं। मुलायम उत्तक। इस मुलायम उत्तक के कारण ही जो मुलायम उत्तक होता क्या है कि धीरे धीरे कोशिकाओं जो है ये मुलायम कोमल पड़ जाते हैं और कोमल हो जाने की वजह से ये जो है उत्तक जो है हवा जब क्रॉस करता है नाकों से अंदर जब जाता है तो खराटे के टाइप में आवाजें सुनाई देने लगती है। ये तो टिश्यूज की बात हुई। थोड़ा एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखिए किसी कोई बच्चा जो है, आप लोग देखे होंगे कि बच्चा जो है गुब्बारा फूक भरा और गुब्बारे जो है पूरा फूल गया और एक जब गुब्बारा छोड़ा जाता है तो फर 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 की आवाज आती है। ये फरफराहट क्यों आई? इसका मतलब ये हवा जो है एकाएक मतलब उसी तरह नाकों से जब अंदर प्रवेश करता है हवा को जो है जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, जिसकी वजह से ये मुलायम उत्तक में फरफराहट उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हम लोग को कहते हैं खराटे आ रहा है या जो है खरखर की आवाज आना शुरू हो गया है, जिसको हम लोग खराटा शब्द कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि कभी कभी एक बच्चे ने प्रश्न किया, सर बताइए हम लोग जब पाद मारते हैं तो वो बहुत से आवाज क्यों करता है? अब क्यों आता है आवाज? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब मान लीजिए हम लोग जो है कभी कभी छोटे बच्चे हैं पाद मार दिए, वो बड़े आराम से आवाज करता है। कारण क्या माना? कारण यही है वो हवा जो है उस नली से जब हवा प्रेशर जब जोरों से डाला जाता है तो हमारे गुद्दे से बड़ाम सी आवाज आती है, जिसको हम लोग पाद कहते हैं। ठीक ना? ये जो है यही कारण है कि नासिका छिद्र से जब हवा अंदर प्रवेश करता है तो ये मुलायम उत्तक में फरफराहट आना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग खराटा कहते हैं। ये खराटा हुआ। अब इसमें खराटे को दूसरे शब्द भी से जोड़ा जाता है। अब दूसरा शब्द क्या है? जिसको दूसरे शब्द को हम लोग जो है इसको ऑब्स्ट्रक्टिव देखिए नाम मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव आपका स्लीप, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप। और एक और शब्द है जिसको हम लोग ओपिनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप ओपिनिया, ओपिनिया, ठीक है, ओपनिया कहते हैं ना, ओपिनिया हम लोग कहते हैं। इस शब्द से इस खराटे को हम लोग दर्शाते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप ओपिनिया जो होता है, इस खराटे को दूसरे शब्द में हम लोग विज्ञान के भाषा में कहा जाता है। अब इसको जो है
खराटे को जब किसी को ज्यादा खराटे खराटे जो है दिक्कत करना शुरू कर देता है तो हम लोग करते क्या है, स्लीप लैब में जाते हैं। स्लीप लैब में जाना पड़ता है। स्लीप लैब में जो है फिर इसको चेकअप कराना पड़ता है कि खराटे क्यों आ रहे हैं। एक तो नॉर्मल है जो खराटे क्यों आ रहे हैं। अब इस खराटे को जो है ना नाकों से जो है ये तो हवा जब प्रवेश करता है तो खराटे आता ही है। एक और कारण है। कारण क्या है कि जब देखा जाता है कि जब आदमी जब ज्यादा मोटा हो जाता है और गर्दन छोटी हो गई, अब गर्दन छोटा भी होना, ज्यादा मोटापा भी आना, ये खराटे को ही उत्पन्न करता है। ये भी कारण है। ठीक है। अब होता क्या है कि ये सोते वक्त, तो मैं कारण बता ही दिया, तो सोते वक्त हवा को जो है अंदर जाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो मुलायम उत्तक में फरफराहट आती है जिसको हम लोग खराटा कहते हैं। ये भी हो गया कारण। अब आता है दोस्तों को थोड़ा उपाय में बता देता हूँ अपने विज्ञान के तर्क के आधार पर। ये आप किसी को जो खराटा बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, ज्यादा परेशान जब किया है, तो उस खराटे को आप थोड़ा सही करने के लिए क्या करिए, रात जब हो जाए रात में आप क्या करिए, थोड़ा आप रात्रि में जो है एक गिलास मतलब थोड़ा शहद लीजिए 2-3 चम्मच, और गर्म पानी करके उस गिलास में जो है शहद को जो है आप घोल लीजिए, और घोल कर रात्रि में सेवन करना शुरू कर दिए, जिसमें 2 से 3 हफ्ते तक, सप्ताह तक आप जो है सेवन करना शुरू कर देंगे, तो आपका जो है ये खराटा जो है धीरे धीरे नॉर्मल भी हो सकता है। इस खराटे को और भी जो है और सही जो है परिणाम तक लाने के लिए आप क्या करिए, डेली के डेली थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। ये आप में आप ही खराटा जो है बंद होना शुरू हो जाए।